माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाई थी वट वृक्ष के नीचे, जब से हम बरगद के पेड़ के पूजा करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम संजल है और हैप्पी वट सावित्री पूजा आप सभी को मेरे तरफ से। नहा करके मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। इधर पति देव भी नहा धो करके तैयार हो गए थे, तो पति देव पूजा कर रहे थे तो मैं भी ऐसे पूजा कर लेती हूँ। वैसे मेरा सारा पूजा भी घर का नहीं हुआ है क्योंकि सुबह का मुहूर्त है, तो मैंने सोचा कि पहले हम बरगद का पेड़ के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं घर पर आकर के पूजा कर लूंगी। मुझे ये था कि मैं सही समय पर पूजा कर पाऊँ। जैसे मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचती, वहां पर कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा पूरा पड़ा हुआ था। तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं सही मुहूर्त पर आई हूँ कि नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने पंडित जी से फोन करके पूछा था और सही समय बताए थे और सही समय पर मैं पहुंच गई थी पूजा करने। जैसे मैं चादर बिछाती हूँ पूजा करने के लिए कि आंटी आ जाती, वो भी पूजा करने लग जाती। फिर मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये सही समय है ना, तो बोल रहे थे कि हाँ सही समय है, वैसे बस कुछ ही देर में सब आते ही होंगे। और जैसे मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ, एक भाभी भी आ जाती है, वो भी पूजा करने लग जाती है। जैसे मैंने फेरा लिया वैसे आंटी भी आ जाती, वैसे मतलब धीरे धीरे करके सब आ जाते। फिर मेरा मन को शांति मिला था कि हाँ मैं सही समय पर आई थी और सही मुहूर्त पे मेरा पूजा जो है संपन्न हो जाएगा। तो यही है, मेरा फेरा हो गया। और हमारे यहाँ पर बरगद के पेड़ से गले भी मिलते हैं पूजा करने के बाद। कथा के किताब ले जाना भूल गई थी और भाभी पूजा कर रही थी, इनसे भी पूछा था तो बोल रही थी कोई नहीं, यहाँ पर हम भूल गए तो हम घर पर जा करके सुन लेंगे कथा। और एक भाभी जो पेड़ के पास पूजा करी, उनसे मैंने पूछा तो बोल रही थी कोई नहीं, फोन पर सर्च कर लो और कथा सुन लो। तो वही मैंने फोन पर सर्च कर लिया और कथा सुन लिया। कथा हमारा और पूजा बहुत ही अच्छे समय पर संपन्न हो जाता। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। तो आंटी हमसे बड़ी थी तो मैंने यहाँ पर प्रणाम कर लिया है। और हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ काम होता है और कोई भी त्योहार होता है ना, तो नाक से सिंदूर जरूर लगाया जाता है और हम इस चीज़ को मिस भी करते हैं। और जैसे पूजा होता है तो मैं इंतजार करती रहती कि मैं नाक से सिंदूर लगाऊं। तो जो छोटी थी हमसे तो उनसे हमने गला मिल लिया, जो हमसे बड़ी थी उनको पैर छू करके मैंने आशीर्वाद ले लिया। तो इस तरीके से मेरा जो है इस बार का वट सावित्री का पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ था। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ, ये जो दीदी थी उनको भी सिंदूर लगा देती हूँ। 5, 7, 9, 11 इतना को हम सिंदूर लगा सकते हैं एक दूसरे की, जैसे वो भी लगाती है सिंदूर और हम भी लगाते हैं सिंदूर। तो फिर मैं जितना भी सामान था छतरे वगैरह समेट लेती हूँ और फिर से मैं एक बार क्षमा मांग लेती हूँ। उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। अब बचा पति देव के पूजा करने की बारी। तो वो सब ब्लॉग, वो वाला ब्लॉग दे आप दूसरे ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा। और हैप्पी वट सावित्री पूजा आप सभी को मेरे तरफ से।